मुल्क की सैर करेंगे जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशियत रखने वाला मुल्क है। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ियां रोड का दरमियानी हिस्सा किसी इमरजेंसी के लिए खाली कर देती हैं। ये मुल्क यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिटनेस रखने वाले लोग कहलाते हैं। मुल्क में कोका कोला ड्रिंक्स पर पाबंदी है। मर्सिडीज़ को टैक्सी के लिए इस्तेमाल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। जेल से भागने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर इसी मुल्क में पी जाती है। तो आज हम सैर करेंगे जर्मनी की। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, उर्दू में इसका नाम वफाकी जमहूरिया या जर्मनी है। ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन, अमन पसंद और मजबूत तरीन माशियत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। ये रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है और यूरोपीय यूनियन की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रकन रियासत है। जर्मनी के शुमाल में अटैक और शमाली समुंदर और जनूब में अपलेस पहाड़ी सिलसिले के दरमियान ये वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में डेनमार्क, मशरक़ में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब में ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड, मगरब में फ्रांस, कैल्शियम वर्क, बेल्जियम, हाईलैंड से मिलती हैं। जर्मनी में बोली जाने वाली ज़बान जर्मन है, इनकी ऑफिशियल ज़बान है। जर्मनी का दारुल हुकूमत और सबसे ज़्यादा आबादी वाला और बड़ा शहर बर्न है, जिसका मालियाती मरकज़ भी है। बर्न सिटी का कुल रकबा 891.3 मुरबा किलोमीटर और इसकी आबादी 38,38,809 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रकबे के एतबार से भी जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिस्टम होने का अयाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत, नीट एंड क्लीन है। वैसे तो पूरा जर्मनी ही नीट एंड क्लीन है। हर साल लाखों लोग इस शहर का विज़िट करने आते हैं। बर्न के मशहूर मकामात में विक्टोरी कोलोनियम रोड, रेंथ्रेंस, बैरल प्लेस, चारकोल्टन, ब्रिंग पैलेस, ब्रडन, ब्रिगेड्स, रजिस्ट्राग, ग्रेडरेस्ट, बर्न कैथेड्रल, पोस्टियम, स्क्यूरल शामिल हैं। जर्मनी में आप रोड्स पर कान में हैंड फ्री या हेडफोन लगाकर नहीं चल सकते। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा करने से जुर्माना दिया जाता है। जर्मनी टोटल 16 रियासतों पर मुश्तमिल है। जर्मनी में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग घरों की छतों पर सीलिंग फैंस नहीं लगवाते। जर्मनी की टोटल आबादी 8,04,03,2670 लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया में एक तवील अरसे से जर्मनी सबसे कम शरह पैदाइश वाला मुल्क है, जिसकी रेटिंग 1.3 से 1.4 है। यानी 1972 के बाद हर साल शरह पैदाइश से ज़्यादा शरह अमवात रिकॉर्ड की जाती हैं। इस हिसाब से जो है ना वो 52,20,23 जो है ना साल में हैं। गैर मुल्की लोगों की वजह से जर्मनी की 26% आबादी में इजाफा हुआ। जर्मनी में मर्दों की उम्र 78.4 साल और औरतों की उम्र 83.4 साल नोट की गई है। यहाँ के लोगों के मज़हब की बात की जाए तो 26% के साथ कैथोलिक चर्च, 23.7% के साथ प्रोटेस्टेंट चर्च, 9% एस्टेंट ऑर्थोडॉक्स, 1% दूसरे क्रिश्चियन, 41.9% लोगों का कोई मज़हब नहीं है, 3% इस्लाम और 1.8% लोग दूसरे मज़हबों से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई अच्छी नेचर के मालिक हैं, इंतहाई खामोश मजाज हैं। जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशी ताकत रखने वाला मुल्क है। दुनिया में सबसे पहली किताब भी जर्मनी में छापी गई। आज हत्ता के 2023 में जर्मनी में दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें शायर की जाती हैं। इस मुल्क में हर साल 1 लाख के करीब किताबें शायर होती हैं। यहाँ के लोग किताबों को बहुत
जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना शौक़ से पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में लोग खामोशी के साथ किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। जर्मनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। जर्मनी का सालाना GDP 5.317 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर बात की जाए जर्मनी में तलीम के निज़ाम की, तो जर्मनी में तलीम मुकम्मल फ्री है। यहाँ के लोग आला एजुकेटेड हैं। गैर मुल्की लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ ना होने के बराबर फीसेस अदा करके दुनिया की आला से आला तलीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मनी में हेल्थ का शोबा इंतहाई अहम माना जाता है। यहाँ मेडिकल जर्मन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। गैर मुल्की लोग ना होने के बराबर रकम अदा करके बड़े से बड़ा इलाज आराम से करवा सकते हैं। जर्मनी की करेंसी यूरोज़ है। एक यूरो पाकिस्तानी 316.71 रुपये और इंडियन 90.9 रुपये के बराबर है। पूरी जर्मनी में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। रोड इंतहाई कुशादा और साफ शफाफ हैं। कचरे का तो पूरे जर्मनी में नामो निशान नहीं है। पूरे जर्मनी में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे लग्जरी और ख़ूबसूरत ट्रेन सिस्टम है। शहरों में भी मेट्रो का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ की ट्रेन्स घंटों का सफ़र मिनटों में तय करती हैं। टैक्सी और बस ट्रांस का निज़ाम भी मौजूद है। जर्मनी में रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर आपको आपकी माली पोजीशन देकर जुर्माना अदा करना होगा। अगर आपके अगर आप माली स्ट्रॉन्ग है तो फ़ाइन ज़्यादा, और अगर आप नॉर्मल है तो फ़ाइन कम। टैक्सी और बस में का किराया ट्रेन और मेट्रो से कदरे कम है। लोग ज़्यादातर ट्रेन और मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो मौजूद वीवर्स, अगर जर्मनी की तारीख पर नज़र डालें तो आपको बताती चलूँ कि पहली जंग अज़ीम जो 1914 में शुरू हुई, इस जंग का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जब सेर्बिया के एक बशिंदे ने ऑस्ट्रेलिया के शहजादे को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। फिर ऑस्ट्रेलिया ने सेर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसका साथ जर्मनी ने दिया। देखते ही देखते ये जंग दुनिया की पहली आलमी जंग का रूप अख्तियार कर गई। इस जंग में टोटल 9.63 मिलियन मिलिट्री के जवान और 10 मिलियन आम लोग शामिल थे। इस जंग में 20 बिलियन लोगों की अमवात हुई और 21 मिलियन के करीब लोग जख्मी हुए। इस जंग में 17 लाख से ज़्यादा जर्मनी फौजी मारे गए और बिल्कुल इसी तरह रूस के भी 16 से ज़ायद फौजी मारे गए। ये दुनिया की पहली जंग थी जो अपने वक़्त के जदीद तरीन हथियारों से लड़ी गई और इन हथियारों की वजह से शरह अमवात में बहुत ज़्यादती हुई। इस जंग में 2 पार्टियां आमने सामने थी। एक तरफ बरतानिया, रूस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया, जापान, अमेरिका, जबकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंस, तुर्की या बल्गारिया थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप दुनिया के अजीम या जालिम तरीन हिटलर्स को तो जानते होंगे, हिटलर का तल्लक भी जर्मनी से था। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर पेरल में एक तवील अरसे के बाद जर्मनी ने दूसरी जंग अजीम का आगाज़ किया तो 3 सितंबर 1949 को हुई। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। साथ ही बरतानिया, फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक तवील अरसे के बाद जर्मनी जंग हार गया। दूसरी जंग अजीम एक बहुत बड़ी खूनी जंग थी। इस जंग में एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ से लेकर 8.5 करोड़ लोग मारे गए। 1940 में पूरी दुनिया के 2 या 3 बिलियन यानी दुनिया के 3% लोग हलाक हुए। इस जंग में बराह रास्त फौजियों और आम शहरियों की हलाकत 5 करोड़ से 6 करोड़ के दरमियान थी। इनके अलावा 2 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख के करीब लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और कहसाली से मारे गए। इस जंग में सबसे ज़्यादा मवाद सोवियत यूनियन
फिर चाइना, पोलैंड, इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस, इंडिया, चाइना, लिथुआनिया, जर्मनी, जापान, रोमानिया, हंगरी, इटली, ग्रीस, लिटोरिया, फ्रांस की हुई। इस जंग में दुनिया के 61 ममालिक ने हिस्सा लिया। जंग हारने के बाद जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक मशरकी जर्मन और दूसरा मगरबी जर्मन। ये वो वक़्त था जब जर्मनी पर हर रोज़ क़यामत टूटती थी। मुल्क का बुरा हाल था, पूरा मुल्क टूट फूट का शिकार था। लोग बेरोज़गार थे, खाने और पीने की एशिया ना होने के बराबर थी। मुल्क की ज़्यादातर आवाम कैंपों में रहती थी, वहीं खाती वहीं पीती। जर्मनी ने जंग अज़ीम के बाद 10 साल तक गैर मुल्की अमदादों पर अपना मुल्क चलाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क अपने आप को गैर मुल्की कर्ज़ों के सर पर स्टैंड तरीन माशियत रखने वाला मुल्क बन गया। इस मुल्क के चर्च आज इन ममालिक को भी होते हैं जिन्होंने इस पर ऐलान जंग किया था। तो मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, अगर आपको बताती चलूँ कि हमारे प्यारे मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान ने भी इस दौर में तकरीबन 12 करोड़ रुपए की इमदाद जर्मनी को की थी। अगर किसी मुल्क के हुक्मरान अच्छे हों तो वो अपने मुल्क को दुनिया की 2 अजीम जंगों के दरमियान आज इस मुल्क पर लाते हैं, जहां आज जंग के बगैर 20 मुल्क नहीं पहुंच सके। जर्मनी में जर्मन लोग, एंसिलेन लोग, तुर्की, अमेरिकन, अरबी, अफ्रीकी लोग आबाद हैं। जर्मनी का कॉलिंग कोड प्लेस 49 है और इंटरनेट डोमेन नेम .de है। जर्मनी में जेल से भागने वाले कैदी को पकड़ा नहीं जाता। हाँ, अगर वो दोबारा कोई जुर्म ना करे तो जर्मनी का मानना है कि हर इंसान को आज़ाद रहने और घूमने फिरने और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने का 101 जो है ना फ़ीसद हक है। इंतहाई ओपन, यहाँ के लोग इंतहाई ओपन माइंड है। जर्मनी में बच्चों का नाम इनकी मर्ज़ी से रखा जाता है। अगर ऐसा ना हो तो इनको जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। शर्त यह है कि लोग रियासत को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो 27% हिस्से पर। जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप जो है ना आज़ादी के साथ रह सकते हैं। अगर आप जर्मनी के कुल रकबे का एक तिहाई हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसके तकरीबन 1 अरब 27% हिस्से पर पानी मौजूद है। जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे ओपन माइंडेड एक्सपोर्टर है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहदा, यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन कौंसिल, G7 20 रखने वाला जो है ना वो मुल्क है। अगर हम यहाँ पे बात करें मुल्क की सफाई की, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है। शहरी के पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। जर्मनी में अगर रोड ब्लॉक हो जाए तो गाड़ियाँ बिल्कुल साइड पर यानी फुटपाथ के साथ लगाई जाती हैं। रोड का दरमियानी हिस्सा इमरजेंसी, एम्बुलेंस और पुलिस कोई भी ऐसा काम करना जिससे हमसाया तंग हो, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। शिकायत होने की सूरत में आपको हीवियन फ़ाइन अदा करना पड़ेगा। जर्मनी में आप स्टूडेंट वीज़े पर बआसानी जा सकते हैं। जर्मन लोग अपना हर काम खुद करते हैं। घर की सफाई, कपड़े धोना और ज़िंदगी का हर काम यहाँ के लोग किसी दूसरे को काम के लिए हुक्म नहीं देते बल्कि खुद उठ कर करते हैं। जर्मनी के लोग ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, बस 1-2 इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी का मशगूल बना लेते हैं। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क है जहां बियर और कौन शराब दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगल है, ताकि यहाँ के बहुत से खानों में शराब और वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। हर साल अरबों लीटर शराब मुल्क में बनती है और सेल होती है। हत्ता कि जर्मनी अपनी बियर और शराब दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी अपना कौमी दिन 3 अक्टूबर को मनाता है। फ़ौज की परेड होती है, लोग इस दिन खूब इंजॉय करते हैं। मुल्क की खैर की दुआएं मांगी जाती हैं और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी होती है। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर सीनियर्स जो 12 फरवरी 2007 में मुल्क के पहली दफ़ा सदर बने,
2022 में दोबारा इलेक्शन हुए। ये फिर 13 फरवरी 2022 को 5 साल के लिए जर्मनी के सदर मुंतखब हो गए। जर्मनी में रोड्स स्पीड लिमिटेड नहीं है। रोड्स पर पेट्रोल ख़त्म होने की सूरत में आपको फाइंडर करना पड़ेगा। जर्मनी में रोड्स कैमरे नहीं हैं। हाईवे पर जितनी मर्जी स्पीड से आप गाड़ी चलाएं, नो प्रॉब्लम। जर्मनी की सरजमीन पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़लों का रिकॉर्ड है। आज 2023 तक ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने 500 के करीब शदीद ज़लज़लों को बर्दाश्त किया। जर्मनी में दुनिया की महंगी तरीन और खूबसूरत तरीन कार्स का ब्रांड मर्सिडीज़ टैक्सी के लिए इस्तेमाल होता है। दुनिया में सबसे बड़ी मर्सिडीज़ टैक्सी की तादाद जर्मनी में मौजूद है। जर्मनी में कोल्ड ड्रिंक पर पाबंदी है। जंग अज़ीम के बाद मुल्क में कोका कोला के चर्च जंग अज़ीम में तबाह हो गए थे, जिनको दोबारा तमीर किया गया। मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। हिटलर जैसे अजीम लीडर को याद करके आज भी जर्मन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जर्मनी की सरजमीन से आज भी जंग अज़ीम के गोला बारूद मिलते हैं, लेकिन आज दुनिया का अमन तरीन मुल्क है। जर्मन शहरी बगैर वीज़े के दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में सफ़र कर सकते हैं। जर्मन में लोग सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसका कौमी खेल भी जर्मनी का कौमी खेल भी फुटबॉल है। जर्मनी का कौमी परिंदा बाज है। जर्मनी का कौमी दरख्त आग का दरख्त है। जर्मनी का कौमी फूड ब्रेडन है, जो गोश्त, बॉयल और आलू सब्ज़ी ख़ास किस्म की जो है ना चीज़ तैयार किया जाता है। जर्मनी का नेशनल फ्रूट सेब है। जर्मनी के मशहूर शहरों में बेर्न, मोज, फ्रूड बिगेन सरफरस्त हैं। इसके अलावा 16 शहर और भी हैं जो जर्मनी में हर साल करोड़ों लोग विज़िट करने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरी जर्मनी में होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में डांस क्लब इंतहाई ओपन हैं। सारी रात बर्न्स हमंग फ्रिंग्स के फैगिफर्स की गाड़ियाँ खूबसूरत लड़कियों से भरी रहती हैं। शराब खुले आम रोड पर भी पी जा सकती है, लेकिन सिगरेट नोशी आप रोड पर नहीं कर सकते, इस पर मुकम्मल पाबंदी है। जर्मनी नाइट लाइफ इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के मर्द हज़रात हों या लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी को इंतहाई शानदार तरीके से इंजॉय करते हैं। यहाँ के बीचेस हर इंग्लिश मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन है। जगह जगह पर रोमांस करते लड़कियाँ लड़के आपको दिख जाएंगे। जर्मनी में फुल पार्टीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। 4 फुल एंजॉय होता है। जर्मनी में फ्रीलांस लड़कियाँ आपको चंद यूरोज़ में मिल जाएंगी। जर्मनी में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। दुल्हन सफ़ेद फ्रॉक पहनती है और दूल्हे 3 पीस पैंट कोट पहनता है। रस्म के बाद फूलों का गुलदस्ता पीछे अपनी सहेलियों की तरफ फेंक दे, जिसने पकड़ लिया अगली बारी उसकी। खाने का इंतज़ाम होता है, खूब इंजॉय किया जाता है। जर्मनी में मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। गर्मियों में मौसम इंतहाई शानदार और दिलकश होता है, जबकि सर्दियों में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। सर्दियों में जर्मन लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। जर्मनी में गाड़ियों के टायर सर्दियों और गर्मियों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। सारा साल बारिशें भी होती हैं और हुकूमती कार्रवाई इंतहाई ज़बरदस्त है, इसलिए ज़िंदगी पर कोई असर नहीं होता। जर्मनी में आपको हलाल फूड बआसानी मिल जाएगा। जर्मनी का शहर बर्न पेरिस से 9 गुना बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बैरून गार्डन जर्मनी में मौजूद है, जहां 1 घंटे में हज़ारों लीटर बेरल नोट की जाती है। जर्मनी अपनी मजबूत तरीन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के नाम से भी मशहूर है। यहाँ की चीज़ें आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मुल्क टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो ये थी मोज़ज़ वीवर हमारी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और वीडियो के हवाले से आपका अगर कोई आपकी राय है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासिर होकर जी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।